मध्य प्रदेश के दिग्गज और कद्दावर नेताओं ने गटर छाप बयानबाजी देने की होड़ लगा दी है। बीते दिनों सबसे शुरुआत की मोहन कैबिनेट के मंत्री कुंवर विजय शाह उनके बयान को लेकर हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया, उनके ऊपर एफआईआर करने के स्वतः ही निर्देश दिए। मोहन यादव जी ने कहा कि हाई कोर्ट के आदेश का पालन किया जाएगा, लेकिन हाई कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया गया। मुख्यमंत्री मोहन यादव भी गलत बयानबाजी करते हुए नजर आए। कुंवर विजय शाह के बाद मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम की गटर छाप बयानबाजी निकल कर आई। मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने पूरे देश की सेना, सैनिक और जनता को मोदी जी के चरणों में समर्पित बता दिया। उनकी बयानबाजी एक तरफ अलग से निकल कर आ गई, लोग उस पर अलग टिप्पणी करने लगे। मामला यहीं तक सीमित नहीं रहा। मध्य प्रदेश के सांसद, पूर्व में केंद्र के कैबिनेट मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते की बयानबाजी सुनकर तो आप हैरान ही हो जाएंगे। यह सब लोग किस स्कूल की शिक्षा लेकर आते हैं और कौन से टीचर इनको ज्ञान बांटते हैं कि जब मंच पर माइक पकड़ते हैं तो अनर्गल टिप्पणी ही बकने लगते हैं। आखिर ये लोग ये सब कुछ कहां से सीख कर आते हैं? फग्गन सिंह कुलस्ते ने जो कहा वो सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि कुंवर विजय शाह के साथ क्या हुआ, एफआईआर कैसे गलत तरीके से की गई, एफआईआर की खानापूर्ति की गई। अब कुंवर विजय शाह अंडरग्राउंड हो गए हैं। कुछ लोग तो कह रहे हैं कुंवर विजय शाह फरार हैं, लेकिन यह माना इस वजह से नहीं जा सकता क्योंकि वो वर्तमान में भी अभी मध्य प्रदेश के कैबिनेट के मंत्री ही हैं। ना तो मंत्री के पद से उन्हें बर्खास्त किया गया और ना तो मंत्री साहब स्वयं ही इस्तीफा दिए हैं। अभी भी वो अपने मंत्रालय की कुर्सी लेकर सर पर पूरे देश के चक्कर लगा रहे हैं। हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था और आदेश दिया था मध्य प्रदेश के पुलिस महानिर्देशक को एफआईआर करने के लिए। पुलिस महानिर्देशक ने एफआईआर नहीं दर्ज की। 4 घंटे के अंदर उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करने को कहा गया। हाई कोर्ट, जो शायद सर्वोच्च न्यायालय माना जाता है, हाई कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया गया। 6 बजे के अंदर एफआईआर दर्ज करने को कहा गया, लेकिन 11:30 बजे रात उनके ऊपर एफआईआर दर्ज की जाती है। दर्ज भी किस तरह से की जाती है? सम्मानित शब्द, जब इंसान कहीं आमंत्रण, निमंत्रण या फिर कोई सम्मानित व्यक्ति होता है, उनके पहले श्री और श्रीमान, श्रीमती लगाया जाता है। लेकिन एफआईआर कॉपी में कुंवर विजय शाह के नाम से पहले श्री शब्द का संबोधन किया गया। पुलिस का जो रवैया मध्य प्रदेश में है, किसी अपराधी या फिर किसी बगैर अपराधी को किस तरह से परेशान करती है, जिसके ऊपर जो धाराएं ना लगाई जाएं उसके ऊपर भी धाराएं लगाकर परेशान करने का मामला तो आप बहुत बार सुने होंगे। लेकिन जिस तरह से कुंवर विजय शाह के ऊपर हाई कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए, पुलिस ने उनके ऊपर किस तरह से एफआईआर दर्ज की। पुलिस ने एफआईआर में लिखा कि हाई कोर्ट के आदेश पर श्री कुंवर विजय शाह के ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाता है। लेकिन जब इसके बारे में हाई कोर्ट को पता चला कि सिर्फ खानापूर्ति की गई है, तो हाई कोर्ट ने पुनः एफआईआर दर्ज करने और मध्य प्रदेश पुलिस को फटकार भी लगाई। लेकिन फिर से उनके ऊपर एफआईआर दर्ज की गई। उससे पहले मोहन यादव का जब बयान आता है, जब मीडिया द्वारा पूछा जाता है मुख्यमंत्री महोदय से कि आखिर कुंवर विजय शाह की इस गटर छाप भाषा को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं, क्या कार्रवाई आपने की है, तो मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि न्यायालय के आदेश का पालन किया जाएगा। लेकिन नहीं किया गया। न्यायालय के आदेश का पालन नहीं किया गया। न्यायालय ने कहा था कि एफआईआर दर्ज की जाए और एफआईआर दर्ज के बाद पुलिस की जिम्मेदारी बनती है कि उस पूरे मामले की जांच, जमीनी स्तर पर उसकी सच्चाई क्या है, उस पर आरोप क्या है और जो आरोप लगे हैं सत्य हैं या झूठ हैं, यह पता लगाना है। लेकिन ना तो पुलिस ने यह सब कुछ पता लगाया और अगर एफआईआर भी दर्ज की तो वो सिर्फ खानापूर्ति के तौर पर की। पुनः जब हाई कोर्ट संज्ञान लेता है, पुनः उस पर जब हाई कोर्ट द्वारा मामला पूछा जाता है, तो पुलिस द्वारा बताया जाता है किस तरह से बहुत हल्के से कुंवर विजय शाह के ऊपर एफआईआर दर्ज की गई। जिस तरह कहा जाता है स्कूल में, एक दोस्त को दूसरे दोस्त के ऊपर चांटा मारो,
लेकिन वो डरता भी है कि कहीं ये दोस्त बाहर मिले तो पीट ना दे, इस वजह से वो बहुत हल्के से चांटे मारता है। लेकिन मास्टर साहब फिर बताते हैं कि ऐसे चांटा मारा जाता है। अभी वर्तमान में मास्टर साहब के पद पर हाई कोर्ट है और पुलिस महानिदेशक एक तरफ और एक तरफ मध्य प्रदेश के कैबिनेट के मंत्री कुंवर विजय शाह। कैसे पुलिस प्रशासन कुंवर विजय शाह के ऊपर खींच के चांटा मार सकता है, कैसे उनके ऊपर कोई कड़ा अपराध, कड़ा मुकदमा लगा सकता है। क्या पता बाहर मिले तो पुलिस के ही हाथ खड़े कर दे, पुलिस के ऊपर कोई गंभीर आरोप और उनको इसका हर्जाना चुकाना पड़ जाए। लेकिन अब इसके बाद मामला क्या है? पूरा मामला यह है कि पुलिस ने कुंवर विजय शाह को अभी तक ना तो तलाश कर रही है, ना गिरफ्तार करने की जरूरत समझ रही है, क्योंकि कुंवर विजय शाह अंडरग्राउंड हो गए हैं, पता नहीं है कि आखिर हैं कहां। हालांकि यह पूरा मामला अभी भी गर्म है। कांग्रेस सड़कों पर उतर आई है गिरफ्तारी और इस्तीफा को लेकर, लेकिन बीजेपी है कि इस्तीफा लेना नहीं चाह रही है। कुंवर विजय शाह हैं कि अपनी कुर्सी लेकर चौतरफा घूम रहे हैं। हाई कोर्ट ने फटकार लगाई तो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको जबरदस्त झटका दिया है और फटकार लगाई है जिस तरह से उनका रवैया था। उसके बाद मध्य प्रदेश की फजीहत और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की मुश्किलें कैसे डबल दोगुना हो गई जब मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा का एक अनर्गल बयान, जिस बयान में वो कहते हैं कि देश की सेना, सैनिक और देश की जनता सब कोई समर्पित हैं मोदी जी के चरणों में। हम कहते हैं कि मोदी जी के चरणों में आप सभी नेता समर्पित रहिए, चरण बंदन करिए, चरण धोकर पीजिए, लेकिन जनता और सेना जो सर्वोच्च है, वो सेना जिसका पराक्रम और शौर्य शायद इस दुनिया के लिए सबसे बड़ा माना जाता है। हमारे भारत देश के सेना का शौर्य कम नहीं है। उस सेना को अगर एक नेता के चरणों में समर्पित कर देंगे तो क्या वो सेना पूरे देश से पराक्रम दिखाने के लिए अपना हिम्मत जुटा पाएगी? और जिस तरह से डिप्टी सीएम का बयान आया है, फिर डिप्टी सीएम उस पर सफाई देते हैं, कहते हैं कि लोग तोड़ मरोड़ कर हमारे बयान को पेश कर रहे हैं। कुछ जगह से यह भी निकल कर आया कि डिप्टी सीएम कहते हैं कि जो भी हमारे इस बयान पर टिप्पणी करेगा, जो भी हमारे बयान को चलाएगा, उसके ऊपर हम मुकदमा दर्ज कराएंगे, उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। हालांकि इस पर कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि जो मंच पर अनर्गल टिप्पणी करता है, कुंवर विजय शाह जैसे कैबिनेट के मंत्री जो साफ साफ एक देश के वीर जवानों को आतंकियों की बहन बता देते हैं, उन पर आज तक तो मुकदमा मध्य प्रदेश सरकार कर नहीं पाई, मध्य प्रदेश की पुलिस कर नहीं पाई। जो लोग सच बोलते हैं, जो आपके कारनामे को जनता के सामने पहुंचा देते हैं, उनके ऊपर आप मुकदमा दर्ज कर देंगे तो इस पर शायद मीडिया जगत को भी कोई आपत्ति नहीं होगी। अभी तक ये दो नेता तो ठीक थे, लेकिन अब उस नेता से बढ़कर केंद्रीय कैबिनेट मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते मंडला के सांसद हैं वर्तमान में। उन्होंने देश की सेना के ऊपर जो टिप्पणी की है, वो टिप्पणी सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के हमारे आतंकवादियों के ऊपर सेना ने जो पराक्रम दिखाया है और जो वीरता दिखाई है वो सराहनीय है, लेकिन उन्होंने आतंकवादियों को ही अपना बना लिया है। अब यहां तीनों तरफ से एक नतीजा निकाला जा रहा है। कुंवर विजय शाह ने कहा कि आतंकियों की बहन सोफिया कुरैशी ने नंगा कर दिया। डिप्टी सीएम ने कह दिया कि वही सेना, जिस सेना को कुंवर विजय शाह ने आतंकियों की बहन बताया था, वही सेना देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चरणों में समर्पित है। एक तार तो ये जुड़ गया। दूसरा तार हम आपको बताते हैं कि जिन आतंकवादियों को भारत की सेना ने मजा चखाया है, जिन आतंकवादियों की भारत की सेना ने छक्के छुड़ा दिए हैं, केंद्रीय कैबिनेट के पूर्व मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने अपना बना लिया है। यानी कुल मिलाकर जिन आतंकवादियों को हमारे देश की सेना ने पछाड़ा है, छक्के छुड़ा दिया है, उनका गहरा नाता मध्य प्रदेश की राजनीति से है या फिर मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी से है, देश की भारतीय जनता पार्टी से है। हालांकि इन बातों के बाद कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जुबान है फिसल गई, लेकिन कहते हैं कि मुंह से निकली हुई जुबान और कमान से निकली हुई तीर कभी वापस नहीं होती है, निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ करके आती है। डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा
कुंवर विजय शाह और फग्गन सिंह कुलस्ते तीनों की जुबान फिसल गई और अब मध्य प्रदेश सरकार की फजीहत कर दी है। मध्य प्रदेश सरकार की खटिया खड़ी कर दी है। जिस तरह से जवाब देते देते मोहन यादव बचाते बचाते चारों तरफ घूम रहे हैं, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक चक्कर लगा रहे हैं, पसीने छूट गए हैं मोहन सरकार के, मोदी सरकार के। जिस तरह से उनके अंदर बैठे मंत्री मिनिस्टरों ने उनकी फजीहत कर दी है और सिर्फ छोटे छोटे बयानों को लेकर देश पर आपत्तिजनक टिप्पणी साबित हो गया। और अगर इनको बयानबाजी नहीं आती, इनको अगर भाषण नहीं आता है, तो फिर इनको नेता, मंत्री और मिनिस्टर बना कौन देता है? पहले तो इनको बढ़िया क्लास लगाकर और कक्षा 1 से काखा गाघा और गिनती पढ़ानी चाहिए और इनको छोटे छोटे बयान सिखाने चाहिए कि कौन से बयान देश के खिलाफ हैं और कौन से बयान देश के पक्ष में हैं, कौन से बयान आपके पैर में कुल्हाड़ी मारेगा और कौन सा बयान आपकी पार्टी को ऊंचाई तक ले जाएगा। लेकिन अगर मध्य प्रदेश के नेताओं को यह नहीं पता है तो फिर इन अंगूठा छाप नेताओं को मंत्री, मिनिस्टर और कैबिनेट में बैठा कौन देता है? और अगर बैठा देता है तो ये देश की क्या तरक्की करते होंगे और क्या देश की उन्नति की तरफ ले जाते होंगे। लेकिन अब देखना यह होगा कि जिस तरह से मध्य प्रदेश के नेताओं की फिसलती जुबान मध्य प्रदेश सरकार की फजीहत कर दी है, कैसे इन सभी फजीहत से छुटकारा भारतीय जनता पार्टी, मोहन सरकार या मोदी सरकार पाती है। क्योंकि जिस तरह से देश के शौर्य और सम्मान के खिलाफ इन्होंने आपत्तिजनक टिप्पणी की है, अत्यंत निंदनीय है और अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। या तो इनकी जुबान को सुधारने के लिए इनको पहले किसी स्कूल में एडमिशन कराया जाए या फिर इनको बाहर का रास्ता दिखाया जाए। आपको इस पूरी वीडियो को लेकर क्या राय है, कमेंट सेक्शन पर जरूर लिखिएगा।